पे 30 साल के बाद चुनाव को कहीं पे भी कोई सिलेक्टिव किलिंग हो, टारगेटिंग किलिंग हो, कहीं भी देखने को यहाँ पे नहीं मिली। लेकिन आज जो सोच है वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो सपना यहाँ पे था कि हम किसी न किसी ढंग से भाईचारे की ताकतों को मजबूती यहाँ पे दे पाए, और वही एक चाबी होगी हिंदुस्तान को मजबूत। तो आप देख सकते हैं राजीव गांधी जी जो अध्यक्ष है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनको कहूंगा कि राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं ये साथी जो है ये तार हिल रही है, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। आप राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं, वो इतने नेक आदमी थे, तो आप भी नेक बने। कृपया सर पीछे करिए, बस थोड़ी सी जगह अगर आप भी बना लेते, दो साइड से और बीच में जगह सेंटर से जगह छोड़िए यार, सेंटर से जगह सर हमारे बीच में आज राजीव गांधी जी के 21वें बरसी पर हमारे बीच मौजूद जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और हमारे कद्दावर लीडर गुलाम नबी आजाद साहब, यहाँ पर मौजूद हमारे पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब, मुल्ला राम जी, कांताबान जी, सरूरी साहब, अशोक जी, और जो मेरे सामने पार्टी के पदाधिकारी, एक्स लेजिस्लेटर, फैडरल हेड्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं। आप सब जानते हैं उनकी शहादत हुई थी। उनका जीवन अगर आप देखेंगे, आप सारे कांग्रेस जन हैं, सब जानते हैं एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से, जिनके दादा परदादाओं ने आजादी से पहले और आजादी के बाद भी पंचायत राज को लागू करने के फील्ड में पावर्स टू द पीपल 73rd 74th अमेंडमेंट के जरिए देश के लोगों को जमीनी सतह पर एम्पावर करने का जो आज मिशन चल रहा है, इसकी बुनियाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने डाली है। युवाओं के लिए कई सारे अवसर, युवाओं को जमहूरियत में प्रायोरिटी, 21 साल की उम्र को 18 साल करके वोटिंग राइट देके उन्होंने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस देश के युवाओं के लिए एक ड्रीम के तौर पर सामने रखा। मैं आज के दिन पर जो भी हमारे प्रदेश के सारे नेता यहाँ पर मौजूद इस मौके पर हुए हैं, और हम सब दिल से राजीव जी के उन सारे कार्यों को, आज भले देश में कई सारे दावे किए जा रहे हैं, मगर उन सब चीजों की बुनियाद अगर डाली है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाली है, वो इंदिरा जी ने डाली है, वो राजीव जी ने डाली है। और उसके बाद हमारे यूपीए के 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की क़यादत में देश ने आगे तरक्की के रास्ते खोले। हाल ही में उदयपुर में पूरी देश की कांग्रेस इकट्ठा हुई और एक अहद वहां से तय हुआ, तमाम क्रीम देश की वहां मौजूद। आपने सोनिया गांधी जी का वहां पर जम्मू कश्मीर में भी उसी तरह का एक शिविर पूरे जम्मू कश्मीर के टॉप रैंक लीडर्स का लगा, सारे कांग्रेस वर्कर्स शुड कम, आपको बताएंगे। और हम सब लोग मिलकर जम्मू कश्मीर के जो हमारे इश्यूज हैं, जम्मू कश्मीर के यूथ के जो प्रॉब्लम्स है, महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स है, ट्रेडर्स के जो प्रॉब्लम्स है, पसमानदा लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, जो पिछले 7 साल 8 साल से अनएड्रेस है, उनको हम चर्चा करेंगे और एक मिशन लेकर हम अपनी जनता की आवाज बनने की कोशिश करेंगे। वो भी आने वाले 31, 1 और 2 जून, 31 मई शुरू होगा, 1 और 2 तारीख को जम्मू कश्मीर के किसी एक जगह पर होगा। पूरी जम्मू कश्मीर की कांग्रेस आजाद साहब के नेतृत्व में वहां इकट्ठे होगी और हम सब मिलजुल के
इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के दिन पर इतनी ही बात कहते हुए आप सबका शुक्रिया करूंगा और गुजारिश करूंगा जनाब गुलाम नबी आजाद साहब से कि वो इत्तेफाक से इनका 2 दिन का दौरा जम्मू कश्मीर का ऑलरेडी प्लान था और दिल्ली में भी ये इस श्रद्धांजलि में शमूलियत करके आए और यही एक रियल कांग्रेसी का एक रियल जज्बा जब इनको दिल्ली जम्मू आने का पता चला और इत्तेफाक से यहाँ 11 बजे का प्रोग्राम रखा था, शायद इनका भी मन नहीं किया कि एयरपोर्ट से निकल करके मैं सीधे किसी जगह जाऊं, वहां सीधे पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करूं। तो इन्होंने कल मुझे बताया कि मैं आ रहा हूं, 10:30 बजे मेरी फ्लाइट है और 11 बजे तक आऊंगा। दफ्तर में श्रद्धांजलि राजीव जी की लगी है, तो मैं भी अपनी श्रद्धांजलि अपने सारे साथियों समेत वहां पर अर्पित करूंगा। उसके लिए हम आजाद साहब के बहुत ही मशहूर हैं कि वो आज हमारे इस मंदिर में आकर के कांग्रेस के इस फंक्शन में शमूलियत होकर इसकी शोभा बढ़ा दी। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा माइक की छेड़छाड़ देखो। हेलो हेलो है कोई इधर माइक? हेलो हेलो ये केसीसी और वैसा पीछे इतनी सारी जगह खाली है, अगर आप सब लोग यहाँ से जगह करके उधर पीछे आ जाते, माइक भी खींच देंगे, आजाद साहब भी बोलेंगे। इधर पीछे जगह है, एक एक कदम आगे बढ़ो। सतीश जी जरा आप आगे बढ़ा लो, वहां पर जगह है। वहां पर सभी साथी मिक्की जी, हरविंदर सिंह मिक्की जी अंदर आ जाइए, अंदर जगह है, जगह छोड़ो। संजीव जी हेलो। आप देख सकते हैं कि मीर साहब ने कहा कि किस तरह से आजाद साहब के नेतृत्व में कांग्रेस चलेगी और बोला आगे बढ़ने के लिए कहा है, और जो थोड़ा सा मिस हुआ मेरे ख्याल से आप शांति रखेंगे और जो मैंने कहा ये दरवाजे पर जो भीड़ है राजीव गांधी जी की नेतृत्व पर श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए। जब श्रद्धांजलि की बात आती है और दुनिया का पहला हेड ऑफ स्टेट हो या हेड ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी दुनिया में राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री, उनमें पहला लीडर जो था वो राजीव गांधी, जिन्होंने जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो दोपहर को उनका फोन आया कि आप पीएम ऑफिस आए। तो पीएम ऑफिस में पहुंचा, कहते ये कंप्यूटर है, इसमें आप सीख लो। तो इसमें पूरे हिंदुस्तान के ब्लॉक के और डिस्ट्रिक्ट की कमेटियों के लोग बने थे। मैं टाइपराइटर तो जानता नहीं था टाइप करना। राजीव गांधी जी को एक एडवांटेज था कि पायलट होने के नाते तो ये सब कंप्यूटर तो कॉकपिट में होता है, हवाई जहाज में होता था, इसलिए इनको सीखना बड़ा आसान। मैंने 10-15 मिनट ट्राई की तो मैंने कहा ये हमारे बस का नहीं, हम तो लिख के ही काम चलाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि उसी दिन से उन्होंने ये निश्चय किया कि भारत को आधुनिक बनाना है। लेकिन उनका जो उस वक्त कहना था, पाकिस्तान ये यूके का प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, जापान का प्राइम मिनिस्टर और जितने भी बड़े बड़े
आधुनिक देश है, उनके राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर सीधे या बैंगलोर या हैदराबाद जाते थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने के, समझने के लिए। तो आज उसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ भारत को बल्कि विश्व को कई हजार गुना एम्प्लॉयमेंट दी, जो कि पहले टाइपराइटर पे होती थी, और उससे कितना काम आसान हो गया। तो आज वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गांव-गांव में बैंक में इस्तेमाल होती है, पासपोर्ट में इस्तेमाल होती है। मैं अभी जहाज में था तो मैं समझता था कि खाली मेरे पास ही बोर्डिंग कार्ड था। 90% जो पैसेंजर थे उनके बोर्डिंग कार्ड उनके मोबाइल में लिखा हुआ था और उसमें वो दिखा के अंदर जा रहे थे। तो ये राजीव गांधी का सपना तब था। उसके बाद कई साल बाद बाकी देशों ने इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे चलाया। हमें गौरव, और इन्होंने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हमेशा काम किया। आज भी हम देखते हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी थी देश में, वो राजीव गांधी ने लाई। साइंस और टेक्नोलॉजी की तो मैंने बात की, लेकिन समाज के अंदर जो असंतुलन था, हमारी 50% आबादी इनकी रिप्रेजेंटेशन है, तो इस तरह से हमने 35% उस वक्त उन्होंने जो कानून बनाया, जिला परिषद में, पंचायत समिति में और कॉर्पोरेशन में, म्युनिसिपैलिटी में 33% रिजर्वेशन शुरू की, और उस तरह से 10 लाख हमारी जो बहनें और बच्चियां वो बेटियां चुन के आ गई। अब तो उसमें और भी बढ़ गया, वो रिजर्वेशन बहुत आगे भी बढ़ गई, और आज हमारे गांव में भी पढ़ी लिखी लड़कियां हर जगह डिसीजन मेकिंग में। तो आज के इस अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और ये भी तय करते हैं कि हम सब लोग इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन, महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी अपने राष्ट्र के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए जान दी है। आज हमें संकल्प करना होगा कि हम भी, जो हमारे समाज में दीवारें खड़ी हो रही है या खड़ी हुई है, ये रेत की दीवारें, ये कोई फौलाद की दीवारें नहीं है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, ये कोई सीमेंट की दीवारें हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये तो खाली एक इंसान की बनाई हुई गलत दीवारें हैं, आरजी दीवारें। उन्होंने हमेशा जान दी और हमेशा उन लोगों से टक्कर ली है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या महात्मा गांधी। नफरत, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, क्योंकि इंसान खराब नहीं होता, सोच खराब होती है। हमारी जो लड़ाई है उस सोच के खिलाफ है, जो इंसान को इंसान से दूर करती है और इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है। आज हिंदुस्तान में डेवलपमेंट की जरूरत है, विकास की जरूरत है, लेकिन विकास और डेवलपमेंट हजारों सालों से होता है। कभी कभी किसी सरकार में, कभी वो राजे महाराजे थे, वो अंग्रेज थे, उससे पहले मुगल्स थे, उस वक्त भी बिल्डिंगें बनती थी, नहरें बनती थी। उससे पहले हमारे हिंदुस्तान के अपने बादशाह थे या दूसरे लोग थे, उन्होंने भी अपने अपने वक्त में काम किया। लेकिन सबसे बड़ा काम किसी भी देश में होता है वो लोगों को इकट्ठे रखना, उनमें प्यार बनाना, उनमें एक दूसरे के प्रति सद्भाव बनाना, उसकी आज हमें सबसे बड़ी जरूरत है। तो आज के इस अवसर पर हम यही संकल्प लें कि हम भारत को महान बनाने के लिए, भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, चाहे हमें अपने जीवन का बलिदान दे या कोई भी कार्य करना पड़े, उस कार्य को हम करें। इसी शब्द के साथ मैं राजीव गांधी जी को अपनी तरफ से, आपकी तरफ से श्रद्धांजलि
अर्पण करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम सबको अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी पर आज देखो अगर मैं regarding this final report of delimitation. आज अगर मैं और किसी बात पे करूँगा तो जिसके लिए आए हैं वो एक बात नहीं करें।